हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर लिया है और जो कि था एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। उसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जाना और आपके एग्जाम में जो कुछ थ्योरम्स आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया और उसका प्रूफ भी किया। जैसे कि जो इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स थे उनमें से जो पहला था कि इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। अगर कोई इक्वेशन है और उसका एक रूट अगर इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, तो इमेजिनरी होगा और उसका वो कंजुगेट होगा। इसी तरह दूसरा थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया था इरेशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर, और सिंथेटिक डिवीजन के बारे में भी हम लोगों ने चैप्टर में जाना था। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का सेकेंड चैप्टर जो कि है डिकार्टेस रूल ऑफ साइन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे और इस वीडियो में क्या जानेंगे वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स। एक पॉलिनोमियल अगर कोई दिया हुआ है fx, ठीक है, तो इसमें कितने रूट्स जो है नेगेटिव होंगे और कितने रूट्स पॉजिटिव होंगे उसके बारे में जानेंगे। फिर सेकेंड नंबर में हम लोग जानेंगे लिस्ट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में कितने कम से कम इमेजिनरी रूट्स जरूर होंगे। फिर तीसरा हम लोग जानेंगे कि अगर कोई इंटरवल है, ठीक है, तो उसमें रूट्स जो है पॉलिनोमियल का होगा या नहीं होगा, और होगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग के एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के फर्स्ट थ्योरम की ओर। तो सबसे पहला रूल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में। इफ टू रियल क्वांटिटीज a and b be substituted for x in the polynomial fx and fa and fb are of opposite sign, that is fa into fb is less than 0, then at least one or an odd number of real roots of the equation fx बराबर 0 lies between a and b। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग को कोई पॉलिनोमियल fx दिया हुआ है और उसमें दो वैल्यू हम लोग रखते हैं a और b, तो fa और fb दोनों अगर अपोजिट साइन का है, इसका मतलब जैसे कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम लोग को fx, ठीक है, और इस x की जगह पर हम लोग रखते हैं एक बार a और एक बार रखते हैं b, और इसका वैल्यू कुछ आएगा, ठीक है, और इसका वैल्यू कोई संख्या आएगा या जो भी है। तो अगर ये दोनों अपोजिट साइन का है, मान लेते हैं कि हो सकता है कि fa 0 से बड़ा है और fb 0 से छोटा है, या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है fa 0 से छोटा है और fb 0 से बड़ा है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, fa इंटू fb इज लेस देन 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव होता है। तो कहता है अगर इस तरह कंडीशन होगा तो देन वन और एन ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, तो कम से कम एक, ठीक है, एटलीस्ट वन और एन ओड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन fx बराबर 0 लाइज बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में या तो एक रियल रूट होगा या ओड नंबर में होगा, हो सकता है 3 भी हो, 5 भी हो, 7 भी हो, लेकिन कम से कम एक तो निश्चित रूप से होगा। तो इसको हम लोग जो है ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक कंडीशन होना चाहिए कि fx जो है वो हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है, हमारा फंक्शन fx कंटिन्यूअस है। और साथ ही साथ अगर आप लोग को एक चीज याद है, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, इस तरह से, तो वो x एक्सिस को जितने बार कट करता है उतना ही उसमें रूट्स होता है। जैसे कि ये जो ग्राफ हो गया, ठीक है, साइन एक्स टाइप का ग्राफ है ये, तो एक बार यहां पे कट कर रहा है, ठीक है, फिर दूसरा यहां पर कट कर रहा है, तीसरा यहां पर, चौथा और पांचवा, ठीक है। इस तरह से चूंकि ये एक्स एक्सिस को, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, चूंकि ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 5 बार कट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इस ग्राफ का, ठीक है, ये जो fx का ग्राफ हम लोगों ने बनाया है इसका 5 रूट्स होगा, ठीक है, इसका नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो 5 होगा।
तो नंबर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल जो है उसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग क्या कि एक पॉलिनोमियल है और वो कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो पहला बात, तो मान लेते हैं हम लोग पहला केस कि एफ ए जो है वो लेस देन 0 है और एफ बी को मान लेते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ बी 0 से बड़ा है और एफ ए 0 से छोटा है, मतलब कि दोनों का साइन अपोजिट मान लीजिए। तो इसमें यहाँ पर है एक पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पर है एक पॉइंट बी। चूंकि एफ ए 0 से छोटा है तो एफ ए कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस तरह से हम लोग का गया हुआ है और एफ ए यहाँ पर मिलेगा एफ ए। ठीक है, ये पॉइंट, ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ हो गया एफ ए। ठीक है, और ये लेंथ हो गया ए। फिर यहां से भी अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा एफ बी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को ये एक बार कट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक रूट होगा इसको। ठीक है, और चूंकि ये अपोजिट साइन था एफ ए और एफ बी, तो निश्चित रूप से ये एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा ही, क्योंकि एक पॉइंट हमें यहाँ मिला है और एक पॉइंट यहाँ मिला है। तो दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो निश्चित रूप से एक्स को कट करते हुए ही जाएगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है और एफ ए चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पर कहीं मिलेगा एफ ए और एफ बी यहाँ पर कहीं मिलेगा एफ बी और यहाँ मिलेगा एफ ए, चूंकि निगेटिव है इसलिए नीचे की ओर जाएगा। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हो सकता है इस तरह से भी ग्राफ जाए। ठीक है, एक ये हो गया एफ ए और यहां से हो गया एफ बी। तो यहां पर हम लोग को क्या मिला, रूट्स। तो एक बार कट किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, 5 टाइम्स कट किया तो या तो एक रूट होगा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा इसमें 5, 7, 10 जितना बार भी इसको कट करते हुए जाएगा उतना रूट्स इसमें होगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट रूल का, जो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ वो प्रूव हो गया। अब इसी में इसका सेकेंड पार्ट भी होता है, वो भी देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड कंडीशन में क्या करता है, जैसे एक और आप लोग देख सकते हैं कि अगर एफ ए को हम लोग ग्रेटर देन 0 ले लें, ठीक है, और एफ बी को 0 से छोटा ले लें, तो उसके लिए भी सेम कंडीशन होगा। कैसे कि अगर हम लोग ग्राफ खींचे, यहां है ए और यहां है बी, इस बार एफ ए 0 से बढ़ा दिया हुआ है, इसका मतलब यहां पर कहीं आएगा एफ ए, और एफ बी 0 से छोटा है तो नीचे में इस बार एफ बी आएगा। ये लेंथ है एफ बी और ये लेंथ है एफ ए, तो इसको इससे मिलाएंगे तो ये हो सकता है कि डायरेक्टली जाए, तो इसमें क्या होगा, एक रूट होगा क्योंकि एक बार कट कर रहा है, या हो सकता है ये इस तरह से भी जाए। तो इसमें कितना बार कट कर गया, तो इसमें कट किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 टाइम्स चूंकि कट किया है इसलिए इसका 7 रूट्स भी हो सकता है। मतलब हम लोगों को क्या देखा, या तो एक रूट होगा या ऑड नंबर ऑफ रूट्स होगा अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन का है तो। अब इसका सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो इसी क्वेश्चन में अगर रहे कि इफ टू रियल क्वांटिटीज ए एंड बी सब्स्टिट्यूट फॉर एक्स in any polynomial fx and fa and fb are of opposite के जगह पर हो जाए सिर्फ सेम साइन, ठीक है, सेम साइन, अगर एक ही साइन का है तो fa इंटू एफ बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन यहां पर क्या होगा, आइदर 0 और n, तो इसमें रूट्स का संख्या कितना होगा, आइदर 0 और n इवन, यहां पर हो जाएगा इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स बिटवीन a एंड b ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू 0। तो अगर fa और fb का साइन सेम है, दैट इज fa इंटू एफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो इसको या तो एक भी रूट नहीं होगा, ठीक है, या तो एक भी रूट्स नहीं होगा, 0 रूट्स होगा,
या हो सकता है कि इस बार इवन नंबर ऑफ रूट्स हो, ठीक है, जबकि एफ ए एफ बी का मान 0 से बड़ा है, तो या तो इवन रूट्स होगा या एक भी रूट्स नहीं होगा। तो उसको प्रूव करने के लिए देखते हैं हम लोग। तो इस बार क्या दिया हुआ है, केस लेके चलते हैं। मान लेते हैं एफ ए 0 से बड़ा है और एफ बी भी 0 से बड़ा है, क्योंकि इस बार सेम साइन हम लोग को लेके चलना है। तो एफ ए और एफ बी दोनों 0 से बड़ा है, उसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं। तो इसी में हम लोग खींचते हैं ग्राफ। ये है एक्स एक्सिस, फिर से पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो इस बार यहां पर है एफ ए, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया एफ ए, और मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहां पर बी, ठीक है। तो एफ बी ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया एफ बी। तो इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, या कैसे भी जाए। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है एक बार भी कट नहीं किया, इसका कितना रूट्स हो गया। तो इस ये जो एफ एक्स हुआ जिसका ग्राफ हम लोग खींचे, तो इसका रूट्स जो होगा वो एक भी रूट्स नहीं होगा, ठीक है, 0 रूट्स हो। या इसी का हम लोग अगर दूसरा खींचे, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो यहां पर मान लेते हैं कहीं पर एफ ए मिलेगा डिस्टेंस, और कहीं पर मिला हुआ है हम लोग को एफ बी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जब जाएगा ऊपर तो हो सकता है इस तरह से जाए। तो कितना रूट्स मिला इस बार ये एक्स एक्सिस को यहां पर और यहां पर 2 बार कट किया, ठीक है। इसका मतलब इसको इवन रूट्स हो सकता है, या हो सकता है कि ये इस तरह से भी जाए, ठीक है। तो इस बार कितना टाइम कट किया है, 1 2 3 और 4, तो 4 बार कट किया है। हो सकता है इसमें 4 रूट्स हो, या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि डायरेक्ट टच करके जा ही नहीं, तो 0 रूट्स होगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा, अगर एफ ए और एफ बी सेम साइन का है, आइदर दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो क्या होगा, इसका रूट्स या तो एक भी नहीं होगा, एक भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, या दूसरा कि इसका इवन नंबर ऑफ रूट्स होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा एफ ए और एफ बी जब दोनों जो है 0 से बड़े थे। अब अगर दोनों 0 से छोटा हो जाए तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ए बी। तो इस बार क्या है, क्योंकि हम लोग इस बार लेने वाले हैं एफ ए को भी 0 से छोटा और एफ बी को भी 0 से छोटा, ठीक है, दोनों सेम साइन के हैं। तो इस बार यहां पर कहीं मिलेगा एफ ए और यहां पर कहीं मिलेगा एफ बी। तो इसको भी अगर हम लोग मिलाएं तो हो सकता है कि ये डायरेक्टली मिल जाए बिना एक्सिस कट किए हुए। तो अभी इसका नंबर ऑफ रूट्स कितना है, तो 0, एक भी रूट्स नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह से होते हुए आए, तो 1 2 3 4 पॉइंट कर रहा है, तो 4 हो जाएगा। या हो सकता है तीसरा कंडीशन कि ये इधर से ऐसे जाए और डायरेक्टली यहां आ जाए। अभी कितना हो रहा है, 2 रूट्स हो रहा है। या हो सकता है और भी सर्किल करके जाए, तो नंबर क्या मिलेगा, या तो इवन मिलेगा या एक भी नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग का जो है फर्स्ट थ्योरम था, जो कि इंपॉर्टेंट थ्योरम था। आप लोगों ने ग्राफ की मदद से ये समझा। अगर आप लोग को ये समझ में आया तो वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग को कुछ और अगर सीखना है तो वो भी आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसका लेक्चर भी धीरे धीरे करके बनाया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप यूं ही सीखते रहिए और यूं ही मुझे मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।